Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about linear and non-linear systems. Okay, अगर किसी सिस्टम को लीनियर होना है, it must satisfy principle of superposition. Okay, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो वो सिस्टम जो होगा वो लीनियर होगा. ओके, अदरवाइज इट विल बी नॉन लीनियर. अगर वो नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई तो वो क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में टू लॉज आते हैं. फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ एडिटिविटी. लॉ ऑफ एडिटिविटी से क्या मतलब है? अगर सिस्टम को हम इनपुट दे रहे हैं x1t और वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है y1t. ओके, अगर इसी सिस्टम को ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को अगर हम इनपुट दें x2t और ये प्रोड्यूस करे आउटपुट y2t. ठीक है. अगर हम इन दोनों आउटपुट्स को ऐड कर दें तो आउटपुट ये क्या प्रोड्यूस करेगा सिस्टम? y1t प्लस y2t. ओके, अगर यही सिस्टम है और अब हम जो है इसके इनपुट्स ऐड करें, ठीक है, इसका मतलब हम सिस्टम को इनपुट क्या दे रहे हैं? x1t प्लस x2t. ठीक है. ये सिस्टम सपोज कीजिए प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट y-t. तो इसके अंदर टू पॉसिबिलिटी हैं कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है x1t प्लस x2t इनपुट के लिए, या तो वो y1t प्लस y2t हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये अनइक्वल आए y1t प्लस y2t के. ठीक है. अगर इस सिस्टम का आउटपुट y1t प्लस y2t आए, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ एडिटिविटी. अगर अनइक्वल आए, मीन्स y1t प्लस y2t के इक्वल ना आए y-t, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो लॉ ऑफ एडिटिविटी. ये फॉलो नहीं कर रहा लॉ ऑफ एडिटिविटी. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ होमोजेनिटी? सेकेंड लॉ जो होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, वो होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी. अगर सिस्टम यही है जो हमने लॉ ऑफ एडिटिविटी में सिस्टम लिया है, अगर सिस्टम वही है और उसको हम इनपुट दे रहे हैं xt और वो प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट yt. ठीक है. अगर हम इस सिस्टम के आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दें k से, कांस्टेंट k से, तो आउटपुट क्या हो जाएगा अब? kyt. ठीक. अगर यही इनपुट सिस्टम को हम दे रहे हैं xt और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनपुट को k से, ठीक है, इसका मतलब सिस्टम को इनपुट किया जा रहा है kxt. ठीक है. सेम सिस्टम है ये. ठीक है. तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट? सपोज कीजिए y-t. तो टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो सिस्टम का जो आउटपुट है वो kyt प्रोड्यूस करेगा, या ये हो सकता है कि ये kyt ना प्रोड्यूस करे सिस्टम आउटपुट. ठीक है. अगर प्रोड्यूस करेगा kyt आउटपुट सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है.
अगर नहीं करेगा के बाई टी के इक्वल जो सिस्टम का आउटपुट है, तो इसका मतलब ये है ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, नाउ इफ द सिस्टम satisfies both laws, means law of additivity and law of homogeneity, means principle of superposition को follow कर रहा है सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम विल बी लीनियर सिस्टम। ओके, now if the system doesn't follow either of law, means either of law, हो सकता है कि लॉ ऑफ एडिटिविटी क्यों ना फॉलो करे, या हो सकता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो ना करे, या हो सकता है बोथ लॉस को फॉलो ना करे। ठीक है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? देन सिस्टम विल बी नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, now on combining both laws, on combining law of additivity and law of homogeneity, what we will get? That transpose of a x1t plus b x2t will be equal to a transpose of x1t plus b transpose of x2t। ठीक, ओके, तो ये इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ax1t प्लस bx2t, इट मीन्स ये क्या है? आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट, मीन्स सिस्टम को हम इनपुट जो है वो ये दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ ax1t प्लस bx2t से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगा? ट्रांसपोज ऑफ x1t मीन्स आउटपुट ड्यू टू x1t इनपुट मल्टीप्लाई बाय वेट a प्लस ट्रांसपोज ऑफ x2t से मतलब क्या है? आउटपुट ड्यू टू x2t इनपुट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द वेट b। तो अगर ये जस्ट इक्वल आए, ये दोनों जो आउटपुट्स हैं वो इक्वल आए, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम विल बी लीनियर। अगर ये अनइक्वल आए, दोनों आउटपुट जो हैं, आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट, मीन्स ये टर्म जस्ट अनइक्वल आए सम ऑफ वेटेड आउटपुट के, वेटेड आउटपुट्स के, मतलब ये वेटेड आउटपुट्स हो गए। ठीक है, अनइक्वल आए तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम विल बी नॉन लीनियर, मीन्स ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। नाउ आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स। सपोज कीजिए हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है वो ये है y t इक्वल्स टू साइन एक्स टी। ठीक है,
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई करता है ये सिस्टम, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट विल बी अ नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हम RHS फाइंड आउट करते हैं इसका, मीन्स इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, T x1t, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ x1t किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ x1t। अब इनपुट क्या गिवन है सिस्टम को, x1t, इसलिए हम यहाँ पुट कर देंगे सिंपली साइन ऑफ x1t। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ x2t, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x2t, मीन्स अब इनपुट x2t हो गया, इसलिए इस इनपुट की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, xt की प्लेस पर साइन ऑफ x2t। अब जो है बोथ वैल्यूज पुट करते हैं RHS इक्वेशन में, मीन्स a ट्रांसपोज ऑफ x1t प्लस b ट्रांसपोज ऑफ x2t के x2t हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, एंड इट विल बी इक्वल टू a साइन x1t प्लस b साइन x2t। ओके, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है LHS, मीन्स ये फाइंड आउट करना है। तो LHS मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज ऑफ a x1t प्लस b x2t। ठीक है, अब मीन्स ये हो गया कि सिस्टम को हम ये इनपुट दे रहे हैं, ये वेटेड इनपुट, तो सिंपली इस इनपुट की जगह पर xt की जगह पर अब ये वाला इनपुट आ जाएगा। ठीक, एंड इट विल बी इक्वल टू मीन्स साइन ऑफ a x1t प्लस b x2t। ओके, एज वी नो दैट साइन ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होता है, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। ठीक है, मीन सिंपली इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ a मीन्स a x1t क्या हो गया, a हो गया, कैपिटल A हो गया, मीन्स साइन ऑफ a x1t मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ b x2t हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ b x2t इंटू कॉस ऑफ a x1t। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर लिया, साइन a प्लस b के फॉर्मूले में पुट कर लिया, तो उसको जो फॉर्म हो गया वो ये हो गया। ठीक, इट मीन्स ये हमारा क्या निकल आया, LHS। अब ये LHS है हमारा, दिस वन इज आर LHS। ये LHS क्या, ये RHS के इक्वल आ रहा है, इज these two equations are equal, is these two terms are equal, these are not equal, as we can see, means LHS is not equal to RHS। अब जब LHS is not equal to RHS means principle of superposition is invalid। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड ही नहीं हो रहा, सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है सिस्टम से, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, yt इज इक्वल टू xt cos t। ओके, अब इस सिस्टम को प्रूव करने के लिए लीनियर है कि नॉन लीनियर है, हमें फिर से जो है RHS लेना पड़ेगा, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्टली ट्रांसपोज ऑफ x1t, व्हाट विल इट इक्वल टू x1t cos t, क्योंकि अब सिस्टम को हम इनपुट x1t दे रहे हैं, तो इसलिए जो है इस सिस्टम में इनपुट की xt इनपुट की बजाय x1t इनपुट लिखेंगे। ऐसे ही ट्रांसपोज ऑफ x2t फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं सिस्टम का, इट विल बी इक्वल टू x2t
cos t, ठीक है, क्योंकि अब सिस्टम को इनपुट x2t दे रहे हैं हम, तो इसलिए इस इनपुट xt इनपुट की बजाय x2t इनपुट हो जाएगा। ठीक, तो RHS हमें पता है किसकी इक्वल है, AT x1t प्लस B ट्रांसपोज ऑफ x2t एंड नाउ इट विल बी इक्वल टू A। अब ट्रांसपोज ऑफ x1t हमें पता है x1t cos t है, तो उसको पुट कर देंगे x1t cos t प्लस B। अब ट्रांसपोज ऑफ x2t भी हमें पता है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x2t cos t। ओके, दिस बिकम्स आर RHS। ठीक है, अब LHS फाइंड आउट करते हैं। LHS हमें पता है किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ A x1t प्लस B x2t। ठीक है, मीन्स अब हम इनपुट क्या दे रहे हैं सिस्टम को, दिस वेटेड इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स इस इनपुट की बजाय अब क्या इनपुट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू A x1t प्लस B x2t एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय cos t। ठीक, अब इसको ओपन कर लेते हैं, A x1t मल्टीप्लाई बाय cos t प्लस B x2t मल्टीप्लाई बाय cos t, ये इसके इक्वल आ जाएगा LHS। मीन्स ये टर्म जो है, ये हमने आउटपुट निकाली है ड्यू टू वेटेड इनपुट, ये आ जाएगा। ठीक, क्या ये LHS RHS इक्वल हैं, एज वी कैन सी दीज बोथ आर इक्वल। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS RHS की इक्वल आ गया है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाई हो गया है। सिस्टम ने सेटिस्फाई कर लिया है। ठीक है, इसलिए ये जो सिस्टम है वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी कॉस टी जो है, वो सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम। ओके, now I will take some more problems in my next video. Okay, thank you.